उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष व उपाध्यक्ष ने 14 नवंबर को भारत जोड़ो यात्रा के तहत लोगों को जोड़ने की मुहिम शुरू की और हरिद्वार जनपद के सुल्तानपुर गांव में भारत जोड़ो यात्रा उत्तराखंड का समापन किया। रखेंगे और उसके बाद अध्यक्ष जी संबोधित करेंगे। धन्यवाद भाई राजीव चौधरी जी। अपनी बात शुरू करने से पहले मेरे साथ आप लोग जबरदस्त नारा लगाएंगे और ये नारा जो है सुल्तानपुर वाला नारा होना चाहिए। लगाओगे? भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। भाई इससे तो ये दो रंगी झंडे वाले हिलने के नहीं, जरा और जो लगाओ। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, हरीश रावत जिंदाबाद, करण नारा जिंदाबाद, एक कांग्रेसी जिंदाबाद। धन्यवाद आप सबका बहुत बहुत। और आजकल आप लोग टीवी के माध्यम से देख रहे हैं हमारे जो दो रंगी वाले जो हैं इनके पेट में दर्द होने लगा। क्यों? ये मुंह बात कर रहे हैं कि भाई एक पढ़ा लिखा नौजवान केरला से लेके कन्याकुमारी तक पदयात्रा क्यों निकालना। ये पदयात्रा यूं निकल रही भारत को एक करने की निकल रही। ये जो इन्होंने विष को रखा हमारे समाज में, हिंदू मुसलमान कर रहे, कहीं अगड़ा पिछड़ा कर रहे, कहीं जगह बीमारी ये लोग लेके आए हैं। ये सारी बीमारियों का एक इलाज है और वो इलाज है कांग्रेस पार्टी। अगर आप थाम लेंगे इसका हाथ, क्योंकि यही वो पार्टी है जिसने इस देश को अंग्रेजों से आजाद कराने का काम किया। तो भैया ये देसी नकली अंग्रेज हमारा क्या बिगाड़ेंगे? इन्हें तो हम नहीं भगा देंगे। क्यों डॉक्टर साहब सत्ता रहे? ये तक तो हमारे 70 साल के डॉक्टर साहब जब पूरे जवानों को पीछे छोड़ रहे तो मैं समझता हूँ हमारे नौजवान जो है वो निकल पड़ेगा 2024 में और राहुल गांधी जी को देश का प्रधानमंत्री बना के ही जो है रुकेगा। रुको, करोगे कि नहीं करोगे? पक्की बात है तो हाथ खड़े करके बताओ बात रहोगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं करण नारा जी का यहाँ स्वागत करना चाहता हूँ कि वो हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र में हमारी जो यात्रा निकल रही है उसकी अगुवाई कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं। और आपके नेतृत्व में निश्चित तौर पर 2024 में हम पांचों लोकसभा जीतेंगे और 27 में हमारी यहाँ सरकार बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मैं अध्यक्ष जी भारत को जोड़ने के लिए भारत में से जो गंगा जमनी तहजीब को भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने खंडित करने का काम किया है, उसको जोड़ने की एक मुहिम हमारे नेता राहुल गांधी जी ने शुरू की है। उसी का ये अंग है। मैंने इस यात्रा को उत्तराखंड में माणा गांव जो चाइना बॉर्डर पर है, भारत का अंतिम गांव है, वहां से शुरू किया था। बद्रीनाथ जी के दर्शन किए, घंटाकरण जी के मंदिर से इसकी शुरुआत हुई और आज दूसरे फेज में हमने गंगा जी की आरती के साथ इस यात्रा को किया और सुल्तानपुर में हम इसका आज शाम का समापन कर रहे हैं। हमने इसको पखवाड़े के रूप में मना रहे हैं। आज जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन है। आज से लेके इंदिरा जी का जन्मदिन जो 19 तारीख को है, उस दिन तक हर जिले में उत्तराखंड के भारत जोड़ो यात्रा चलेगी। हम अमन चैन के लिए, भारत की शांति के लिए लोगों से अपील कर रहे हैं। जो घटनाक्रम देश में चल रहे हैं, जैसे हमारे अर्थव्यवस्था गिरी, उसके बारे में लोगों को जानकारी दे रहे हैं। अग्निपथ योजना से कैसे मोदी और मोदी की सरकार ने भारत की फौज को कमजोर किया, उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ गढ़वाल रेजिमेंट और कुमाऊं रेजिमेंट का घर है। हर गांव में आधा गांव कम से कम फौजी है और अब वो हमको एक्स फौजी नहीं देखने को मिलेंगे। ये चिंता का हमारा विषय है। देश में बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए हैं और बेरोजगारी की दर बढ़ रही है क्योंकि मोदी की सरकार में नौकरियां खत्म की जा रही हैं, बेरोजगारी को बढ़ाया जा रहा है। उत्तराखंड में तो उससे भी बड़ा कांड हो गया। SSC का आपने देखा इतना बड़ा घोटाला हो गया, उसमें अभी जांच चल रही है और जांच भी इतनी कमजोर करी गई कि अपराधी लगातार उनकी जमानतें हो रही हैं।
विधानसभा में नेताओं ने पूरी नैतिकता को ताक में रखकर अपने परिवार के लोगों को नौकरी में लगाने का काम किया, जिसमें बीजेपी के मंत्री से लेके राजभवन में बैठे इनके राज्यपाल से लेके इनके मेयर से लेके इनके राज्यसभा के सांसद तक शामिल हैं, लेकिन उन्होंने माफी नहीं मांगी। अंकिता भंडारी का मर्डर केस, पिंकी का मर्डर केस, ममता का अभी तक गायब होना, यह हमारे लिए चिंता का विषय है और जांच को दबाया जा रहा है, सबूतों को मिटाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। वो आखिर कौन वीआईपी है जिसके लिए एक्स्ट्रा सर्विसेज की मांग हमारी अंकिता भंडारी से की गई थी, जिसने अपनी जान दे दी लेकिन गलत काम नहीं किया। ये सारे विषय हम लेके जनता के बीच में जा रहे हैं बड़े भाई, और भारत के अमन चैन की मांग भी हम कर रहे हैं। लोगों को कह रहे हैं कि डरने की जरूरत नहीं है, सब एक रहो। जो दंगा कराने वाले हैं उन लोगों से सतर्क रहो और देश को एकता के सूत्रों में बांध कर मजबूत करने का काम करें।